वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है नॉन्स लिमिटेड। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अली, साबरा, उबैद एंड आमिर वर द सब्सक्राइबर्स ऑफ नॉन्स लिमिटेड, यानी ये लोग इनिशियल मेंबर थे कंपनी के, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020 to carry on the business of trading of leather jackets. In the first AGM they were elected as NL's director। तो कंपनी के मेंबर भी हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। On 1st March 2022, Ali and Sabra had a road accident and both of them died on spot. After their death, Amir and Ubaid were the only members remained in the company. Under the provision of Companies Act 2017, discuss the duties of Ubaid and Amir, जो remaining directors or members हैं in the above situation. 5 marks, or state the consequences on NL and its members if Ubaid and Amir fail to fulfill their duties as discussed in part A, जो हमने डिस्कस की होंगी। पहली बात तो ये देखें, नाम से पता चल रहा है कि ये एक प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, तो ये एक पब्लिक कंपनी है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो 4 थे, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनी है। क्योंकि अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो इसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कम से कम 7 होने चाहिए थे, और यहाँ पर सिर्फ 4 की बात हो रही थी इनिशियली, और रोड एक्सीडेंट के बाद तो 2 रह गए। तो ऑब्वियसली पहला इशू तो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी 3 होने चाहिए एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी ऐसी कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए। तो इन एंगल्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे। क्योंकि ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी और डायरेक्टर्स भी कम से कम 3 होने चाहिए। लेकिन अली और साबरा की डेथ के बाद सिर्फ मेंबर भी 2 रह गए और डायरेक्टर भी 2 रह गए, जो कि बेसिकली आमिर और उबैद हैं। अब इस सिचुएशन में क्वेश्चन तो ये है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो इनकी जो ड्यूटीज़ होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से देखें तो इन्हें कम से कम एक मेंबर को जो है वो ऐड करना चाहिए, और इसके लिए इनके पास जो टाइम लिमिट है वो 180 डेज़ है डेथ ऑफ अली एंड साबरा से। तो जो एक्सीडेंट की डेट है वो 1 मार्च है। 1 मार्च से 180 डेज़ को हम काउंट करेंगे तो वो हमारे पास बनते हैं 28 अगस्त 2022 तक। तो 28 अगस्त 2022 तक इनको चाहिए कि ये एक मेंबर एटलीस्ट फर्दर इंडक्ट कर लें। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके कंसिक्वेंसेज होंगे जो हम पार्ट बी में डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ है जी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी कम से कम 3 होने चाहिए। तो इन्हें डायरेक्टर के लिए तो कैजुअल वैकेंसी का प्रोसीजर होता है, लेकिन टाइम लिमिट उसकी लॉ में डिफाइंड नहीं है। तो कैजुअल वैकेंसी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ये जो है आमिर एंड उबैद, ये एक नई डायरेक्टर को खुद अपॉइंट कर सकते हैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो ये इन्हें अर्लीस्ट कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। लॉ के अंदर इसकी कोई टाइम डिफाइंड नहीं है। लॉ के अंदर जो टाइम डिफाइंड है वो लिस्टेड कंपनी का है, और वो लिस्टेड कंपनी को 90 डेज का मैक्सिमम टाइम लॉ अलाउ करता है। तो उसको एज सच यहाँ पर लेकिन हम नहीं कहेंगे कि कोई टाइम अलाउड है, लेकिन ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली खुद ही बेहतर होता है कि वो एज सुन एज पॉसिबल लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। अब हम इसके पार्ट ए के बाद पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो क्या होगा। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने बातें भी 2 पूछी हुई हैं कि कंसिक्वेंसेस कंपनी पर क्या होंगे और उसके मेंबर्स पर क्या होंगे। तो कंपनी पे तो कंसिक्वेंस ये होगा कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि इस सिचुएशन में 3 की है, 3 की है, इससे कम हो जाए तो फिर कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकती है। तो कोर्ट में ऑर्डर एनएल वाइंडिंग अप ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम स्टैट्यूटरी लिमिट, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए 3 मेंबर्स है। अब मेंबर्स के लिए क्या इफेक्ट है? मेंबर्स के लिए ये इफेक्ट है कि वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी उनकी राइज हो जाती है कंपनी के डेट्स के लिए इन सर्टन कंडीशन। वो 180 डेज की टाइम लिमिट भी है, और ये भी कि उन्हें इस बात का पता भी हो। तो उबैद एंड आमिर शैल बी सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द 180 डेज डिस्कस्ड इन पार्ट ए, जो हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास डेट है
हमने 28 अगस्त 2022 की कैलकुलेट की है। इफ़ दे आर कॉग्निजेंट यानी अवेयर हैं, उनके पास ये नॉलेज थी और द फैक्ट कि एनएल का जो बिजनेस है वो लेस देन 3 मेंबर्स के साथ कैरी हो रहा है, और फिर इनको ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाती है, यानी इनको किसी और को ज्वाइन किए बगैर, ज्वाइंटर के बगैर भी इनके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। तो ये कंसिक्वेंसेज हम मेंशन करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।